गोल्ड बेचकर बिटकॉइन खरीदा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों ऐसा कर रही हैं और कौन से बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं जो गोल्ड बेच करके बिटकॉइन खरीदी जा रही है। देखो, गोल्ड को सेफ हेवन कहते हैं, लेकिन ये कैसा सेफ हेवन हो गया भैया। आज के समय में इस सेफ हेवन से पैसा निकाल करके बिटकॉइन में पैसा डाला जा रहा है। तो क्या बिटकॉइन को ज़्यादा सेफ हेवन माना जा रहा है? अब गोल्ड से ज़्यादा बड़ी सेफ्टी हो गई बिटकॉइन में, क्या ऐसा हो गया? और आप शेयर मार्केट का भी हाल देखो, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का भी देख लो। ये जो ईरान और यूएस का वॉर चला है, इसमें पूरी दुनिया का मार्केट रोया है, पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट। एक बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, जो कि नाच रहा है भैया। ऐसा नहीं है क्रिप्टो नहीं गिरा है, ऐसा नहीं है बिटकॉइन नहीं गिरा है, लेकिन कंपैरिजन आप देखोगे स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन का तो भैया बहुत बड़ा फर्क है। दिखाता हूं आपको। अभी जैसे रिसेंट का आप देख लो, पिछले 5 दिन का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। ये पिछले 5 दिन का चार्ट देखो, निफ्टी का आपको कितना है, 0.25% माइनस में है। इसी तरीके से गोल्ड का भी आप देख लो, एक हफ्ते का कितना है, लगभग 2% के आसपास माइनस में है। बिटकॉइन का देख लो, पिछले 5 दिन का आप लगभग 6.5% अप। क्यों भैया, ऐसा क्यों हो गया? स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, गोल्ड का भी भाव गिरा हुआ है, तो बिटकॉइन ऊपर है, ऐसा क्या है? तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है। सर देखो, चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। कहानी शुरू होती है फरवरी से। फरवरी क्यों? फरवरी से जो वॉर शुरू हुआ ईरान और यूएस का, वहीं से कहानी शुरू होती है। देखो, 24 घंटे 7 दिन की चक्की वर्सेस सरकारी ऑफिस, मैंने उनको नाम दिया है। 24 घंटे 7 दिन क्यों? देखो, क्रिप्टो मार्केट आपको पता है कि 24 घंटे 7 दिन चलता है, कभी बंद नहीं होता। और इसका बड़ा एडवांटेज मिला है क्रिप्टो इंडस्ट्री को। कैसे समझाता हूं। वर्सेस सरकारी ऑफिस, जैसे सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलता है ना, फिक्स है भैया, वो 5 बजे के बाद कोई काम नहीं होगा, भाड़ में जाओ, अब अगले दिन आना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का हाल होता है। 9:15 बजे से लेकर के 3:30 तक, 3:30 के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा भैया स्टॉक मार्केट में। लेकिन क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुला है। तो इसी में हुआ यूं है कि वो वीकेंड 28 फरवरी 2026 शनिवार का दिन था, जब ट्रम्प साहब ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ऐलान कर दिया। मतलब बोला कि अब हम भैया ईरान पर दागेंगे, ईरान से अब छोड़ेंगे नहीं, हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। और ये हमला हुआ सैटरडे के दिन। तो चूंकि सैटरडे के दिन हुआ ये हमला और पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया था भैया ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है और तेल का इतना बड़ा सप्लायर है ईरान, तो तेल की शॉर्टेज तो होगी। तो पूरी दुनिया छटर पटर कर रही थी, भैया क्या करें, स्टॉक मार्केट तो पूरी दुनिया का बंद है क्योंकि सैटरडे है। तो एक ही ऑप्शन दिखा पूरी दुनिया को, भैया जो खुला है, जहां अपने फाइनेंसेस का मैनेजमेंट किया जा सकता है, वो मार्केट था क्रिप्टो मार्केट। सारे मार्केट बंद थे, NYSE बंद, लंदन स्टॉक एक्सचेंज बंद, NSE BSE सब बंद थे। तो पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड क्या करता? जवाब था क्रिप्टो। हाइपर लिक्विड जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑयल लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स 5% उछल गए थे एक दिन में 5%। ऑयल लिंक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, चूंकि तेल की शॉर्टेज होने वाली थी, तेल महंगा होने वाला था, तो तेल की बाइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई भैया पैनिक के चक्कर में कि 5% एक ही दिन में कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर चले गए। गोल्ड बैक्ड टोकन्स XAUT सेफ हेवन, जैसा आपको पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो गोल्ड कहां से खरीदेंगे भैया? शनिवार खत्म, बंद है मार्केट, MCX इंडिया का वो भी बंद। तो कहां जाए फिर? सोना खरीदना है, सोने में पैसा डालना है, कहां जाए? तो क्रिप्टो में XAUT आपको पता होगा, हमने डिटेल वीडियो भी किया है इस पे, PAXG पर भी किया है, XAUT पर भी किया है। ये क्रिप्टो टोकन होता है जो कि हूबहू गोल्ड की प्राइसिंग को ही ट्रैक करता है, गोल्ड का ही रेप्लिका होता है। लोगों ने यहां भर भर के पैसे डाले हैं, हम और आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये ग्लोबल लेवल पे $300 मिलियन 24 घंटे का वॉल्यूम पार कर गया था XAUT। अच्छा, XAUT क्या होता है, थोड़ा आपको गूगल पे लिख के भी मैंने यहां पे रखा है। एक डिजिटल एसेट है, क्रिप्टो करेंसी है, जो कि फिजिकल गोल्ड द्वारा समर्पित, कहने के बैक्ड है। मतलब जितना पैसा आप XAUT में डालते हो, जितने पैसे का XAUT खरीदते हो, उतना ही पैसा पीछे गोल्ड खरीदा जाता है। जैसे ETF में होता है ना, गोल्ड ETF में आप पैसा डालते हो तो पीछे एक कंपनी उतने का गोल्ड भी रखती है, फिजिकल गोल्ड। इसी तरीके से XAUT में जो भी पैसा आप डालते हो, पीछे उतने का सोना भी खरीदा जा सकता है, खरीदा जाता है। तो फिजिकल गोल्ड द्वारा बैक्ड होता है ये। शुद्ध सोना एक XAUT टोकन के बराबर होता है 1 ट्रॉ आउंस, मतलब 31 ग्राम शुद्ध सोना। शुद्ध सोना यह इथेरियम ब्लॉकचेन पर
ERC20 टोकन के रूप में काम करता है। आप इंडिया में इस पे ऑबिट और CoinDCX जगहों पर मिलता है। ऑबिट तो भाई इंडिया में नहीं है, CoinDCX अवेलेबल जरूर है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे करके रखते हैं। आप CoinDCX पर जाकर XAUT में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आगे से ध्यान रख लो, आप कैसे भी सोना में इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आपको सैटरडे संडे को मन हो ना गोल्ड खरीदने का या ऐसा कुछ हो जाए या ट्रेड करने का, एक ही जगह है भैया, CoinDCX। वहां पे जाके XAUT में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, सब कर सकते हो। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देके रखते हैं, आपको पता ही है, वो डिस्काउंट वाला लिंक है। अब उसके बाद जो दूसरा बड़ा कारण था, ईरान का बिटकॉइन प्रेम। दरअसल हुआ क्या, ये जैसे ही लड़ाई हुई ना, अमेरिका ने ईरान का स्विफ्ट बंद कर दिया। स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है, आप इसको बैंकिंग की भाषा में व्हाट्सएप समझ लो। जैसे एक देश अगर दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करना चाहता है बैंकिंग के जरिए, तो स्विफ्ट कोड जरूरी होता है, स्विफ्ट सिस्टम चलना जरूरी होता है। किसी देश का अगर स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिया गया तो उस देश में बाहर से पैसे का लेन देन नहीं हो सकता। अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिया है ईरान का, तो अब ईरान करे क्या भैया, ईरान ने बिटकॉइन में लेन देन शुरू कर दिया और अनाउंसमेंट भी कर दिया कि भैया अगर किसी को भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से अपना जहाज गुजारना है तो हमको $2 मिलियन का बिटकॉइन देना पड़ेगा। आपको $2 मिलियन का मतलब चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन की डिमांड यहां भी बढ़ गई। तो आपने देखा कि भैया सैटरडे संडे वीकेंड होने की वजह से उधर बिटकॉइन की डिमांड बढ़ी, क्रिप्टो की डिमांड बढ़ी, और यहां पर ये मांगना शुरू कर दिया ईरान ने, तो इसने भी डिमांड बढ़ाई। मैं आपको वो पहलू दिखा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट गिर रहे थे और उसी के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री, चाहे XAUT कह लो या बिटकॉइन कह लो, क्यों प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, क्योंकि यहां पे डिमांड क्रिएट हो रहा था। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, ईरान की जनता ने भी बिटकॉइन की तरफ अपना रुझान वहां पर दिखाया था। वॉर के पहले 72 घंटे में ईरानियन एक्सचेंज से $10 मिलियन का आउटफ्लो हुआ, मतलब डॉलर बेचा गया था, और लोगों ने वहां पर बिटकॉइन में पैसे डालने शुरू किए थे। क्योंकि अब सरकार ही भैया बिटकॉइन की तरफ जा रही है तो आम जनता को भी दिखेगा ना भैया यहीं पे सेफ्टी है, तो आम जनता का भी रुख बिटकॉइन की तरफ हो गया। तीसरा बड़ा कारण है ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 10 ट्रिलियन से ज़्यादा की कंपनी है भैया। हमारे भारत का इकॉनमी 3-3.5 ट्रिलियन है और ये 10 ट्रिलियन, मतलब हमारे भारत की इकॉनमी से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी ये एक कंपनी है। इस जैसी कंपनी का बिटकॉइन पे ट्रस्ट, इनका बिटकॉइन ETF है आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट, IBIT बोलते हैं। अभी जो डेटा आ रहा है वो आंखें खोलने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो हुआ क्या है, पिछले एक हफ्ते में ब्लैक रॉक के IBIT ने 906 मिलियन का नेट फ्लो इन्फो किया है, मतलब 7500 करोड़ का बिटकॉइन खरीदा है इन्होंने। मतलब ये आपको दिखा करके क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम 10-20-50 हज़ार कमाने वाले लोग ये समझते हैं कि अरे भैया बिटकॉइन स्कैम है, क्रिप्टो स्कैम है, पैसा डूब जाएगा, नहीं करना चाहिए पैसा। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, भारत की GDP से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी, इतने पैसे डाले जा रही है, बिटकॉइन डाले जा रहे हैं। बेवकूफ है ये, महा बेवकूफ है। हम चालाक है सर, हम ज्यादा चालाक है। देखो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपना सारा पैसा बिटकॉइन में डाल दो, ना भैया, बिल्कुल नहीं। हमारा काम अवेयरनेस जगाना है, हमारा काम एजुकेट करना है। आपकी मेहनत की कमाई है, आप देखो आपको कहां डालना है, अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज प्रॉपर लेके करना। ऐसा ना कि सागर सर ने बोला था इसलिए हमने डाल दिया। हम कुछ ना बोल रहे भैया, हम तो एजुकेट कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं वो बता रहा हूं आपको। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। पैसा आपकी मेहनत का है, आप देखो। ठीक, 20 अप्रैल को सिर्फ एक दिन में $256 मिलियन का बिटकॉइन खरीदा उन्होंने। माइकल सेलर की कंपनी स्ट्रैटेजी, यानी कि माइक्रो स्ट्रैटेजी, आपने नाम सुना होगा, 13 से 19 अप्रैल के बीच 34,000 बिटकॉइन खरीदे। 34,000 बिटकॉइन। एक बिटकॉइन की कीमत अभी लगभग $70,000 के आसपास है। स्ट्रैटेजी अब ब्लैक रॉक के आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट से भी बड़ा पब्लिक बिटकॉइन होल्डर बन चुका है। स्पॉट बिटकॉइन ETF में लगातार 5 दिन से इनफ्लो है, 2026 का पहला मंथली पॉजिटिव गेन। अच्छा, ये फिगर जो है ये बता रहा है कि भैया बचपन में बाबूजी कहते थे बेटा सब कुछ दुकान बंद कर रहे हो। ये बेसिकली इसलिए लिखा है, आपने सुना भी होगा कि ऐसा समय जब मार्केट की सारे दुकानें बंद हो ना, उस समय कोई एक दुकान वाला अगर दुकान खोल के रखा है, वो माल कमाता है मोटा, वो मुनाफा कमाता है मोटा, क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं।
इसी तरीके से दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के रिटेल इन्वेस्टर्स जब क्रिप्टो से पैसा निकाल रहे हैं, क्रिप्टो बेच रहे हैं, बिटकॉइन बेच रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं। और जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रहे हैं तभी मैं सोचता हूं भैया बिटकॉइन गिर क्यों नहीं रहा है यार इस बार। हर 4 साल में ये 70, 80, 90% क्रैश होता है, हालांकि 70% तो क्रैश हुआ था, लेकिन इस बार उतना क्यों नहीं हो रहा। तो भैया ये कारण है कि पहले ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी, अभी ये लूट रही हैं बिटकॉइन, खरसोट रही हैं ये। चौथा कारण क्या है? डॉलर कमजोर, गोल्ड बिटकॉइन मजबूत। देखो अभी ये वॉर के चक्कर में दुनिया भर की सारी करेंसी कमजोर हुई है, डॉलर खुद भी कमजोर हुआ है क्योंकि अमेरिका पर कर्जा, वॉर का खर्चा, तो डॉलर भी कमजोर हुआ था। तो लोगों ने गोल्ड और बिटकॉइन में पैसे डाले हैं। अब हुआ क्या था जरा ये समझिए, यहां से आप समझ पाओगे। गोल्ड दरअसल $4,733 के आसपास ऑल टाइम हाई बना दिया इस बीच। फरवरी 2026 में बिटकॉइन ETF से 3.8 बिलियन निकला था। कहां से निकला था? बिटकॉइन से। वॉर के चक्कर में निकाल के कहां डाला था लोगों ने पैसा? गोल्ड ETF में डाला था, जिन्होंने $16 बिलियन एब्जॉर्व किया। मतलब गोल्ड से, बिटकॉइन से पैसा निकला और गोल्ड में गया। लेकिन आप तो कह रहे थे कि भैया बिटकॉइन गोल्ड से निकाल के बिटकॉइन में डालना है, उसके बाद यही हुआ है। लेकिन अब वो फ्लो रिवर्स हो रहा है इन दिनों जो देखा जा रहा है। और पिछले 5 दिन का चार्ट देखा करके मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि अप्रैल में बिटकॉइन ETF में पैसा वापस आने लग गया भैया। जो गोल्ड निकल के गोल्ड में गया था वो पैसा वापस बिटकॉइन ETF में आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ लिंक्स भी मैंने दे रखे हैं, ये लिंक्स भी देख लो। न्यूज़ ये है, बिटकॉइन ETF रिकवरी एक्सेलेरेट बिटकॉइन। ठीक है, समझ गए? ये भी खबर देख लो भैया। ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF क्लॉक्स $256 मिलियन इनफ्लो। इथेरियम, XRP में इन्होंने पैसा खूब डाले हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, पूरी क्रिप्टो के जो टॉप टोकन्स हैं गोल्ड के लिए, XAUT, इथेरियम, XRP, सब एक्यूमुलेट कर रहे हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। उसके बाद 5वां लिमिटेड सप्लाई, ये बिटकॉइन के लिए है, ओनली क्रिप्टो के लिए नहीं, सिर्फ बिटकॉइन के लिए। सिर्फ बिटकॉइन का देखो आपको पता है कि लिमिटेड सप्लाई है, 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन बना ही नहीं जा सकते। दुनिया का कोई भी स्टॉक मार्केट का कोई भी शेयर हो भैया, नए नए शेयर्स आ सकते हैं, FPO आ जाते हैं, बोनस आ जाते हैं। और जहाँ तक रुपये डॉलर की बात हो, कोई भी देश अपना रुपया छाप सकती है, डॉलर छाप सकती है। कोविड में यही हुआ था। लेकिन बिटकॉइन नहीं, 21 मिलियन का मतलब 21 मिलियन, इससे एक ऊपर नहीं जा सकता, फिक्स्ड। और मारवाड़ियों में कहावत है कि जिस चीज़ की मंडी में कमी है उसका भाव तो बढ़ेगा। जिस चीज़ की मंडी में कमी है उसका भाव तो बढ़ेगा। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है भैया, 21 मिलियन से ऊपर नहीं हो सकता, तो इसका भाव तो बढ़ेगा। इसका भाव बढ़ेगा मतलब गिरेगा नहीं, कभी नहीं गिरेगा ऐसा नहीं होता, गिरता तो है ही, लेकिन गिरते बढ़ते ये समझ गया ना मेरी बात। तो ये मारवाड़ियों की बेसिक चीज़ है। देखो मैं बार बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ भैया, मेरी बात सुन करके अपना सारा पैसा बिटकॉइन में ना डालिएगा, क्रिप्टो में ना डालिएगा, बिल्कुल नहीं ऐसा कीजिएगा। आप इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, कितना करना चाहिए लो समझा ही देता हूँ भैया। उसके बाद ETF की क्रांति क्या मतलब? ये अमेरिकन कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने ETF लॉन्च कर दिया। अब ETF लॉन्च करने के बाद iShare बिटकॉइन ट्रस्ट जो है, मतलब आम लोगों का भी एक्सेस हो गया कि डायरेक्ट बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा एक्सचेंज पर पैसा रखने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट की मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वॉलेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप इन कंपनियों को ETF खरीदो, चला गया आपका इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में। ठीक है, तो एक ये भी हुआ है। अब समझो कि होना क्या चाहिए। मैं कहता हूं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पे लिखा था मैंने, हाँ ये लिखा था, आपको अगर देखो इन्वेस्टमेंट करना है बिटकॉइन में, क्रिप्टो में, हालांकि इंडिया में आपके पास वो सारे ऑप्शंस ओपन नहीं है, इंडिया में आपको एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ेगा। CoinDCX इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, सबसे बड़ा एक्सचेंज है, इकलौती यूनिकॉर्न कंपनी है। तो CoinDCX का डिस्काउंट वाला लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे करके रखते हैं, आप वहां से कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, देखो अगर आप 20 साल से 30 साल या 35 साल की उम्र के आसपास हो तो बैलेंस पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। सारा पैसा बिटकॉइन में नहीं, सारा पैसा क्रिप्टो में नहीं, आपका 60% इक्विटी के आसपास रखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के आसपास रखो, 20% आप डेट फंड, FD, बॉन्ड्स, इन सब में डाल सकते हो, 10-15% आप गोल्ड में रखो, 5-10% आप क्रिप्टो में रखो, बाकी थोड़ा कैश हाथ में रखो, इमरजेंसी फंड बना कर रखो। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5-10% आपको क्रिप्टो में रखना चाहिए, क्योंकि देखो मैं कहता हूँ कि क्रिप्टो वो छोटा सा बच्चा है जो अभी बहुत छोटा है,
और बहुत छोटा होने की वजह से हरकतें बहुत करता है, बहुत तेज ये ऊपर जाता है, बहुत तेज ये नीचे जाता है। लेकिन इसी चक्कर में वॉलेटिलिटी कभी भी इसका 5-10% ऊपर, कभी भी इसका 5-10% नीचे, और जब आप पैसा निकालने जाओ हो सकता है अगर 10% ही आपका पोर्टफोलियो नीचे है तो आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, आप नहीं निकाल पाओगे उस वक्त। इसीलिए 5-10%, इसीलिए मैंने नहीं कहा कि 20% 50% डाल दो भैया, लेकिन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब होना चाहिए कहने का मतलब ये मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत ले लेना, आपकी मर्जी भैया, ये मैंने बता दिया, लिख भी दिया है कि अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ लेना किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है। तो ये कुछ कुल मिलाकर के फैक्टर थे। 24 घंटे ट्रेडिंग की जो फैसिलिटी है क्रिप्टो में, वो बेसिकली खूब डिमांड इसका बढ़ाया। ईरान जैसे कंट्रीज ने स्टेट लेवल बिटकॉइन का अडॉप्शन किया, उसकी वजह से बढ़ा। ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का एग्रेसिव बाइंग इसका डिमांड बढ़ाया। डॉलर की कमजोरी और ग्लोबल इन्फ्लेशन हेज डिमांड बढ़ाया बिटकॉइन को। फिक्स सप्लाई है बिटकॉइन की 21 मिलियन ही है, वो भी डिमांड को बढ़ाती है। ETF रिवॉल्यूशन कंपनी ने ETF लॉन्च कर दिया है, तो वो भी डिमांड को बढ़ाती है। कुल मिलाकर के ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है। हालांकि एक चीज समझ लीजिए, बिटकॉइन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 35 या 39% के आसपास नीचे है। हालांकि ये 60-70% के आसपास नीचे गया था, लेकिन अभी भी 39% के आसपास ये नीचे है। एक साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे बिटकॉइन, तो शायद आपको -10% के आसपास दिखेगा। तो यहां भी माइनस में रिटर्न होते हैं। लेकिन हाँ, बिटकॉइन की पूरी साइकिल आप सर्च करना, सागर सिन्हा बिटकॉइन साइकिल, उसमें मैंने डिटेल में आधे घंटे में यह समझा रखा है कि बिटकॉइन हर 4 साल पे क्रैश होता है। हर 4 साल पे 70-80-90% क्रैश होता है, लेकिन उसके बाद जो ये रिकवर करता है 100-150% भी क्रैश हुआ है। ये बिटकॉइन की हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है। तो क्रैश इस बार भी हुआ, लेकिन क्रैश की रिकवरी बहुत हद तक इस बार हो चुकी है। अब ये भविष्य बताएगा कि यहां से बिटकॉइन और ऊपर जाएगा या और नीचे गिरेगा, ये मुझे नहीं पता। बाकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भैया सही समय वही होता है जब एसेट गिरा हुआ हो, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, ज़्यादा मैं कह नहीं सकता क्योंकि हमारी भी सीमा है भैया, ज़्यादा बोलेंगे तो फिर ऐसा कैसे बोल दिया। तो बाकी आपकी मर्जी। ये पूरी एनालिसिस आपको कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भैया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।